अमुक इस जात का है, तमुक उस जात का है। हम लोग जाति से ऊपर एक पहचान हमारी है। क्या है हमारी पहचान? कौन है हम? हम लोग हिंदू है, हम सब लोग भाई है। हिंदू तो हमारा नारा है और हिंदू बन के जिए हैं और हिंदू बन के ही मरेंगे। तो उस हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जागरण होना चाहिए। उस विषय में हम लोगों को अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। यही कारण है धर्म जागरण यात्रा का, यही उद्देश्य है धर्म जागरण यात्रा का। जैसे कि मैंने कहा है कि जातियों के नाम पे हमको तोड़ा गया, उसी तरीके से अनेक प्रकार की कुसंगतियां हमारे धर्म में, हमारे समाज में बांटी गई है, बताया गया है। 3 विषय आते हैं, एक है लैंड जिहाद, एक है लव जिहाद और एक है धर्मांतरण। क्या है लव जिहाद? मैं मेरी बहनों से पूछना चाहता हूं कि आपको लव जिहाद के बारे में पता है? जवाब दीजिए। नहीं पता है। लव जिहाद वो विषय है कि आपके गांव में एक मुसलमान टोपी लगा के आएगा, लोहा लंगर और पन्नी बिनेगा और ये देखेगा कि कौन से घर में हमारी सुंदर बहन है, हमारी सुंदर बेटी है, हमारी सुंदर बहू है। उसको अपने प्रेम जाल में फंसाएगा, अपने साथ ले जाएगा, उससे विवाह करेगा, बच्चे पैदा करेगा और उसको प्रेरित करेगा कि वो धर्मांतरित हो जाए, वो इस्लाम धर्म को कबूल कर ले। और ऐसा उदाहरण हुआ है। आज से 1-1.5 साल पहले श्रद्धा शर्मा नाम की एक बिटिया थी, किसी की बेटी थी। एक मुसलमान आया, उसको लेके गया। जब उसने धर्मांतरित होने से मना कर दिया तो उसके 36 टुकड़े कर दिए, इतनी इतनी बोटी कर दी थी। हमारे माताओं को पता होना चाहिए, हमारी बहनें कभी भूलता ही जाती है तो कभी बैतूल जाती है पढ़ाई के लिए। उनको अपने प्रेम जाल में कोई ना फंसाए। अपने बेटियों को हमने बताना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग जाल बूझते हैं, उस जाल में नहीं फंसना है। यह है लव जिहाद। उसी तरीके से लैंड जिहाद है। हमारा जिला आदिवासी जिला है, आदिवासी बहनों को फंसाते हैं, उनसे विवाह करते हैं और उनकी जमीन हथिया लेते हैं। इसको लैंड जिहाद कहते हैं। उसी तरीके से आपने कभी देखा है कि हिंदू धर्म के कोई लोग जाके किसी ने धर्मांतरित करने का प्रयास किया? किसी ने देखा है? लेकिन इस्लाम में यह है, वो धर्मांतरित करते हैं इस्लाम में हिंदुओं को। उसी तरीके से ये क्रिश्चियन धर्म में भी है। क्रिश्चियन लोग भी हिंदुओं को कभी शिक्षा के नाम पे, कभी स्वास्थ्य के नाम पे पहले उनको सेवाएं देते हैं, फिर धर्मांतरित करते हैं। सेवाएं देना ठीक बात है, सेवाएं लेना भी ठीक बात है, लेकिन हमारा सनातन हिंदू धर्म सबसे पुराना है और उतना ही नवनूतन है। हमको किसी भी और धर्म में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म ही उतना श्रेष्ठ है। साथियों, इस यात्रा का उद्देश्य मैंने आप सबके सामने रख दिया है। इस यात्रा के परिणाम क्या है? क्योंकि 1 साल पूर्ण हुआ है। हमने जब ये यात्रा शुरू की थी और हम जनजातीय क्षेत्र में गए थे, हमारे आदिवासी भाइयों के गांव में गए थे, तो हम लोगों ने बताया कि 4 बजे आरती कर लेना, 6 बजे के बाद में कोई होश में नहीं मिलेगा। लेकिन वो हनुमान जी की कृपा है कि सब हमको होश में मिले। किसी ने दारू नहीं पी। इस यात्रा का एक उद्देश्य नशाबंदी भी है। लोगों ने संकल्प लिया कि हम दारू नहीं पिएंगे। ये संकल्प लेने का कारण भी ये था कि उनके ऊपर धर्म की नशा चढ़ गई थी, तो दारू की नशा उनके काम में नहीं आ रही थी। नशा अगर होनी चाहिए तो अपने धर्म की होनी चाहिए, अपने सनातन हिंदू धर्म की होनी चाहिए। उसी तरीके से आज हम एक संकल्प लेंगे यहाँ पर कि हर शनिवार को हम हनुमान जी के इस प्रांगण में आरती करेंगे। हमने जब इसका पड़ताल की, हमने जब पूछा, तो जाके गांव-गांव में जब बात हुई तो हर शनिवार को मंदिर में आरती हो रही है। जब एकत्रित होकर पूरा समाज जाति के ऊपर उठकर जब मंदिर में आता है और महाआरती करता है, उस समय अगर आपस के कोई विवाद है तो इसी हनुमान जी के प्रांगण में मिट जाते हैं। क्योंकि पुरातन काल में हमारे जो मंदिर थे वो हमारे आस्था के केंद्र थे, सूचना के केंद्र थे। हमने अलग अलग गांवों में जब पता किया तो पता चला कि आपस के विवाद मिट गए, लोगों के एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित हो गया। छोटे मोटे मनमुटाव के कारण एफआईआर होती थी, वो चौकी में जाके जब हमने पता किया तो एफआईआर की संख्या कम हो गई।
इस यात्रा के परिणाम क्या है? तो इस यात्रा के परिणाम ये भी है, आपस में हो सकता है विवाद हो, लेकिन उस विवाद का निर्मूलन अगर हनुमान जी के मंदिर में होता है तो उससे श्रेष्ठ कार्य कुछ हो सकता है क्या? उसी तरीके से जैसे शिवेन जी ने अभी कहा कि 22 जनवरी 2024 ये परिवर्तन का काल था। हम इस देश के अमृत काल में जी रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर 500 वर्षों का वो संघर्ष था। हिंदू संवेदनशील है लेकिन असहिष्णु नहीं है। उन्होंने वो सहा, न्यायालय की लड़ाई लड़ी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि रामलला का मंदिर जहां था वो बाबरी मस्जिद के नीचे था। बाबरी मस्जिद को ढाया गया और 500 वर्षों का संघर्ष अभी 22 जनवरी 2024 को पूर्ण होकर आज वहां रामलला का भव्य मंदिर बना है। आप में से जो लोग 70 साल के 80 साल के हैं, मेरे जीवन का एक प्रसंग है, बताना चाहता हूं। मेरे दादाजी 80 साल के थे। एक दिन जब मैं उनके पास बैठा तो मेरे दादाजी ने मुझे बहुत अपने गोद में लेके प्रेम पूर्वक पूछा कि बेटा तुम समाज में भी काम करते हो, लोगों से मिलते हो, क्या तुमको लगता है कि कभी राम मंदिर बनेगा? हमने तो आज छोड़ दी है। मैंने बोला था दादाजी मुझे पता नहीं आपकी आयु कितनी होगी, लेकिन एक बात जरूर है कि वो दिन आएगा रामलला का और वहीं पे जहां पे राम जी का जन्म हुआ वहीं पे भव्य मंदिर बनेगा। मुझे उस दिन जब 22 जनवरी को मैं देख रहा था तो मेरे आंखों में अश्रु थे। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी का जो स्वप्न था वो पूर्ण हुआ। वैसा ही स्वप्न आप लोगों का भी रहा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बने और आज भव्य राम मंदिर बना है। साथियों, जब 500 साल का संघर्ष खत्म होकर जब वहां राम मंदिर बना है तो हम लोगों ने भी, अभी तो भीड़ छट गई है, धीरे धीरे सब लोगों ने रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग 70 साल के 80 साल के हैं उनके आयु का, उनके जीवन का ये महत्वपूर्ण पल रहेगा कि अपने आंखों से अपने रामलला को देखा जाए, रामलला के दर्शन लिए जाए। यात्रा के अनेकों रूप हैं, यात्रा ने अनेकों रूप हमको दिखाए हैं। आज ताईखेड़ा में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अयोध्या यहां उतर के आई है।